श्री राधे, श्री राधे। दुनिया में दिव्यांगों की सर्वांग सेवा के लिए समर्पित नारायण सेवा संस्थान परिवार, जहां पर ये दिव्यांग भाई एक आस एक उम्मीद के साथ में टिकटिकी लगाते हुए इस सेवा के महातीर्थ में पहुंचते हैं। नारायण सेवा संस्थान परिवार में आप सभी मानवाओं से एक निवेदन है। नवरात्रि का पावन पुनित अवसर त्योहार चल रहा है और क्यों ना हम इस नवरात्रि में जिस तरह व्यासपीठ पर विराजमान सौराष्ट्र की पावन पुण्य सरजमी से हमारे बीच में पधारी हुई पूज्य दीपाली दीदी जी के मुखारबिंद से श्री राम कथा का श्रवणपान हम सभी वैष्णव भक्तों को आस्था भजन टेलीविजन चैनल के माध्यम से श्रवणपान करने का अवसर मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। तो क्यों ना आओ इस यज्ञ में आहुति देते हुए हम परमार्थ का कार्य करते हुए, सेवा का कार्य करते हुए हम किसी न किसी कन्या के जीवन में खुशियां लेकर आए। जिस तरह समुद्र मंथन के समय गुजरात के एक बहुत ही अच्छे कथाकार है विनोद जी चतुर्वेदी साहब, उनकी एक छोटी सी पटकथा मुझे याद आती है साहब कि समुद्र मंथन के समय नल और नील नाम के दो वानर हुआ करते थे। समुद्र मंथन के समय नल और नील नाम के दो वानर हुआ करते थे। उन्होंने पत्थर उठाया, शीला उठाई और लिखा राम। वो पत्थर पानी में छोड़ दिया, वो पत्थर पानी में तैर उठा। लंका में हाहाकार मच गया कि उधर के राजा तो मायावी है, उसके नाम के पत्थर पानी में तैरते हैं। तो लंका वासियों के राजा रावण ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी अपने नाम के पत्थर पानी में तैरा सकता हूं। लंका वासियों को कहा आओ चलो समुद्र के पास में, पानी के पास में चलो। सभी चलने लगे, सभी पानी के पास में गए, वहां शीला उठाई, पत्थर उठाया, लिखा रावण। वो पत्थर भी पानी में छोड़ दिया, वो पत्थर भी पानी में तैर उठा। साहब लंकावासियों में फिर से हाहाकार मच गया कि हमारे राजा भी तो मायावी है, उनके नाम के भी पत्थर पानी में तैरते हैं। सभी जाके अपने अपने शयन कक्ष में जाकर सो गए। रावण भी अपने शयन कक्ष में जाकर सो गए। रावण की पत्नी मंदोदरी ने कहा हे मेरे प्राणनाथ, मुझे पता है आखिर तुम ये कर नहीं सकते, आखिर तुम्हारे नाम के पत्थर पानी में तैरा है तो तैरा है कैसे। तब रावण ने कहा शीला उठाई, पत्थर उठाया, लिखा रावण। वो पत्थर पानी में छोड़ दिया और कहा तुझे श्री राम की सौगंध अगर पानी में डूब गया तो हम श्री राम कथा का श्रवणपान कर रहे हैं। हम श्री राम कथा का श्रवणपान कर रहे हैं तो क्यों ना इस राम कथा में हम एक संकल्प लें कि इस नवरात्रि के पावन पुनीत अवसर पर हम एक कन्याओं को उसके अपने पैरों पर खड़ा करें। क्यों साहब हम पूजा तो नहीं कर पा सकते कन्याओं की, कि यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है देवता वही रमन करते हैं। जहां नारियों की पूजा होती है देवता साहब वही रमन करते। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आओ एक संकल्प लें इस नवरात्रि में, आस्था भजन टेलीविजन चैनल के माध्यम से नारायण सेवा संस्थान परिवार जो मानवता का मंदिर है, जो मानवता का संसार है, जहां पर ये देवीय स्वरूप लक्ष्मी बनकर यहाँ पर हर नवरात्रि में ही नहीं बल्कि हर दिन हर रात में यहाँ पर इन कन्याओं का पूजन होता है। साहब ये कन्याएं किसी के नसीब में नहीं हुआ करती है, ये बेटियां किसी के नसीब में नहीं हुआ करती है कि मेहंदी रोली कंगन का अवतार नहीं होता। व्यासपीठ पर विराजमान सौराष्ट्र की पावन पुण्य सरजमी से पधारी पूज्य दीपाली दीदी, ये भी एक लक्ष्मी है। साहब बेटा होता है एक कुल को रोशन करता है, बेटा होता है तो एक कुल को रोशन करता है, और बेटी होती है तो दो कुलों को रोशन करती है। बेटी होती है तो दो कुलों को रोशन करती है, और व्यासपीठ पर विराजमान वो भी एक बेटी है। और क्यों ना
क्यों ना जब व्यासपीठ पर बैठकर एक बेटी हमको ज्ञान दे सकती है, ज्ञान की देवी बन सकती है, तो साहब इन बेटियों की हम पूजा क्यों नहीं कर सकते। तो आओ कि मेहंदी रोली कंगन का अवतार नहीं होता, रक्षा बंधन भैया दूज का त्योहार नहीं होता, वह हर सुना रह जाता इस आंगन में जिस आंगन में बेटी का अवतार नहीं होता, जिस आंगन में बेटी का अवतार नहीं होता। आए इस यज्ञ में आहुति देने वाले, न जाने देश के कोने कोने में जो दानवीर भामाशाह बैठे हैं, जो परमार्थ का कार्य करें, जो सेवा का कार्य करें, जिन्होंने इस सेवा के इस यज्ञ में आहुति दी, मैं उन सभी के नाम इस मंच से उद्घोष करने जा रहा हूं। मैं प्रणाम करता हूं रामपुर की पावन पुण्य सरजमी से यशोदा जी अग्रवाल का, जिन्होंने नारायण सेवा संस्थान परिवार के इस यज्ञ में आहुति देते हुए 5,500 रुपए की राशि का सहयोग दान करते हुए एक कन्याओं को अपने पैरों पर खड़ा किया। ये माँ है साहब यशोदा जी अग्रवाल, ये माँ है। इस माँ ने एक बेटी को अपने पैरों पर खड़ा किया। माँ के लिए सिर्फ इतना सा कहने चाह रहा हूं कि ए अंधेरे देख मुंह तेरा काला हो गया। और माँ ने आंखें खोली साहब, घर में उजाला हो गया, घर में उजाला हो गया। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इटाहा की पावन पुण्य सरजमी से हमारे बीच में अजय कुमार जी जुड़ चुके हैं और नारायण सेवा संस्थान परिवार में एक सेवा के इस मंदिर में, सेवा के इस मातृत्व में, सेवा की इस बगिया में, जहां पर वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी नाम की एक बिल्डिंग बनने जा रही है, 11 मंजिला इमारत बनने जा रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर 450 शैयाओं वाले, बेड वाले जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसमें ये दिव्यांग भाई बहन अपने पैरों पर खड़े होंगे, सकलांग बनेंगे। उसमें उन्होंने एक ईंट का सहयोगदान करते हुए अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाते हुए 1,00,000 रुपए की राशि का सहयोगदान दिया है। एक बार पुरजोर तालियां बजा दीजिएगा साहब। मैं आप श्री के लिए, अजय कुमार जी, आप श्री के लिए सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि कौन रखता है याद नामों को, कौन रखता है याद नामों को, लोग चेहरों को भूल जाते हैं। और आपने साहब वो अजमत पाई है कि लोग ओमकार में डूब जाते हैं, लोग ओमकार में डूब जाते हैं। आइएगा, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अजय कुमार जी आपका। आइएगा इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक सज्जन जी पंचकुला से आप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और नारायण सेवा संस्थान परिवार में एक दिव्यांग भाई बहन के धर्म के माता पिता बनते हुए आप श्री ने एक ऑपरेशन की राशि का सहयोग भिजवाया, 5,000 रुपए भिजवाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप श्री का। दौलत भाई कभी गुजरात से आप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और नारायण सेवा संस्थान परिवार के इस यज्ञ में आहुति देते हुए आपने 11,000 रुपए की राशि का सहयोगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप श्री का। मैं आप सभी आस्था भजन टेलीविजन चैनल के माध्यम से जितने भी धर्म प्रेमी जुड़े हुए हैं उन सभी से निवेदन कर रहा हूं, जितने भी दानवीर भामाशाह जुड़े हैं उन सभी से भी निवेदन कर रहा हूं, हम 36 कौम की जाजम पर बैठकर श्री राम कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। हम 36 कौम की जाजम पर बैठकर आस्था भजन टेलीविजन चैनल के माध्यम से श्री राम कथा का श्रवण पान करें। साहब आपकी अपनी नारायण सेवा संस्थान परिवार के नंबर आपकी अपनी टेलीविजन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 0294662222। इन नंबरों पर आप कॉल कर इस राम कथा में अपना नाम लिखवा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, इस नवरात्रि में कन्या पूजन के सहयोगी बन सकते हैं, निमित्त बन सकते हैं और अपना नाम इस मंच से उद्घोष करवा सकते हैं। साहब मैं आप सभी से यही निवेदन कर रहा हूं कि बेटियों की पूजन करने का नसीब साहब हर किसी को नहीं मिलता। तो नारायण सेवा संस्थान परिवार 3 तारीख को अष्टमी के दिन नारायण सेवा संस्थान परिवार के इस परिसर में कन्या पूजन का महा आयोजन हो रहा है। तो आप भी आस्था भजन टेलीविजन चैनल के माध्यम से जुड़कर हम उसमें कन्या पूजन के सहभागी बन सकते हैं। तो आओ उस यज्ञ में हम आहुति दें और फिर से चलें व्यासपीठ की ओर। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। श्री राधे। जय